आज हम बात करेंगे सिर्फ वेट की या पेन की नहीं, बल्कि हड्डी, जोड़, मसल्स के कंप्लीट पैकेज की, कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम की। क्योंकि बॉडी तब स्ट्रांग होती है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। अब बात आती है एज की, कि उम्र हो गई है, ये तो सब होना ही है, जॉइंट्स तो पेन करेंगे ही, हड्डियां तो दर्द होंगी ही, है ना, कमर तो दर्द होगी। लेकिन अब हम इसी चीज पे आने वाले हैं कि एज का इससे क्या रिलेशन है। क्या एज की वजह से ऐसा होता है? वैसे कहा जाता है नॉर्मली कि 40 के बाद जो है कैल्शियम ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन डी बॉडी में कम हो जाती है, और हम उतना प्रोटीन वाली चीजें भी नहीं खा पाते क्योंकि हमें वो हैवी लगती हैं, और हमारी मूवमेंट भी कम हो जाती है। जैसे हम पहले रेस लगा सकते हैं या दौड़ के चल सकते हैं, हमारा उतना स्टेमिना नहीं रहता। इससे हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि ये हमारी उम्र हो चुकी है, 40 के बाद तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये टॉपिक सुनने के बाद ये महसूस करेंगे कि एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र तो एक नंबर है, राइट? तो अब किया क्या जाए? जो ये मैंने अभी प्रॉब्लम्स आपको बताई कि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन डी की कमी आ जाती है, मूवमेंट हम कम कर पाते हैं, प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? हमारे घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हमारी बैक में पेन रहना शुरू हो जाता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जोर से हम कोई काम नहीं कर पाते, और हमें थकान रहती है पूरा दिन, थोड़ा सा भी काम करने में थकान होने लगती है। इसका इलाज सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, या इसका इलाज सिर्फ कैल्शियम नहीं है। जब तक हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, जॉइंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, मसल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको बिल्कुल बारीकी से एक चीज समझाती हूँ कि बोन्स का मतलब क्या है। बोन्स का मतलब है बॉडी का स्ट्रक्चर, बोन्स का मतलब है बॉडी की स्ट्रेंथ, राइट? जॉइंट्स का क्या मतलब है? जॉइंट्स का मतलब है हमारी बॉडी की मूवमेंट, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। और मसल्स का मतलब क्या है? इन दोनों चीजों को सपोर्ट करना, पूरी बॉडी को एटलीस्ट सपोर्ट करना, हड्डियों को भी संभाल के रखना, हमारे जॉइंट्स को भी संभाल के रखना, उनको सपोर्ट करना और उनका बैलेंस बना के रखना। तो तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी कंप्लीट हेल्थ के लिए। सिर्फ एक या दो चीज से काम नहीं चलेगा। अगर मसल्स वीक होंगी तो जो जॉइंट्स के ऊपर कुशनिंग इफेक्ट नहीं आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा जॉइंट्स के ऊपर, और हड्डियों को सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, जिनको हम मोस्टली भूल ही जाते हैं मसल्स को। हमें तो ये लगता है कि बस कैल्शियम खा लो हमारी हड्डियां सही रहेंगी, कैल्शियम खा लो हमारे जॉइंट सही रहेंगे। लेकिन तीनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, है ना? तीनों का जब हम समझ गए तभी हम जो है इसको पूरा कर पाएंगे। तो साथ साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें जैसे जिंक है, आयरन है ना, मिनरल्स की, सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तब जाके वो कंप्लीट सपोर्ट मिल जाती है हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को। यहाँ पे मैं एक चीज और भी बोल सकती हूँ कि कैल्शियम जो है सिर्फ बोन्स को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन अब वो कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? हम सोच लेते हैं कैल्शियम मिल जाता है, दूध से मिल जाता है, दूध पी लो, है ना, तो वहां से हमारा कैल्शियम पूरा हो जाता है। लेकिन बात आती है, क्या हम उस कैल्शियम को ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्या वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम कैल्शियम के लिए लेते हैं वो प्योर हैं? क्या उसमें जितना रिक्वायर्ड है, जितना उसमें होना चाहिए, जितना विटामिन डी होना चाहिए उतना उसमें है, राइट? तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम में कोई भी चीज हमें प्योर नहीं मिलती, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? कैल्शियम को पूरा करने के लिए Formula-1 प्लस शेकमेट, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बना के दोनों चीजें लेनी है। इसका क्या होगा? तो कैल्शियम पूरा कर पाएंगे, उसमें विटामिन डी पूरा कर पाएंगे, और कैल्शियम को पचाने की ताकत मिल जाएगी हमें, राइट? उसके साथ साथ
ये एक काम और एक्स्ट्रा बढ़िया सा करने वाला है कि अगर मोस्टली जो जॉइंट्स का चैलेंज आना शुरू होता है हमारे वेट गेन के बाद शुरू होता है, तो हम वहाँ पे अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे, क्योंकि हम उसमें उसके ज़रिए कम कैलोरी की डाइट लेंगे, जिससे हमारा न्यूट्रिशन भी पूरा हो गया, हमारा मील भी कंप्लीट हो गया और हमें वीकनेस भी नहीं आएगी। दूसरा, मसल्स की रिकवरी के लिए क्या करेंगे, हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी ऐड करेंगे, ताकि मसल्स को सपोर्ट मिले, मसल को पूरा अच्छे से खाना मिले, है ना। तीसरा, जॉइंट्स के लिए हम जॉइंट सपोर्ट भी ऐड करेंगे। अब बात आती है कि जॉइंट्स के लिए तो हम घर पे भी ले सकते हैं, ओमेगा 3 के बहुत सारी चीज़ें हैं, बादाम है, ये अलसी है, ये सब चीज़ें खा लेंगे। अगेन बात वहीं आती है वो कितना प्योर है और हमारी बॉडी उसमें से कितना ऑब्जर्व कर पाती है। कई बार हम बढ़िया से बढ़िया नट्स खा रहे होते हैं लेकिन बॉडी को लगता ही नहीं, बॉडी में वो चीज़ें पचती नहीं है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो आपकी बॉडी को लगें और ना ज़्यादा कैलोरी लेते हुए, कैलोरी कट लगाते हुए बॉडी को फ़ायदा भी मिले उस चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो है जेंटल मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज भी साथ में करना ज़रूरी है। अब कई बार हम लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कई बार हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, डॉक्टर कहता है कि या तो आने वाले टाइम में आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा या अपना वजन कम कीजिए। अब यहाँ हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, उधर से तो घुटने पेन कर रहे होते हैं, उधर से डॉक्टर कहता है कि वजन कम करो। अब वो वजन कम कैसे करें, उधर से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी साथ नहीं दे रहा होता है कि हम अच्छे वाला फूड खाएं और वो यूज हो जाए बॉडी में जाके, तो हमारा चैलेंज और बढ़ जाता है, राइट। तो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, माइंड में वो एक स्ट्रेस घूम हो रहता है कि कैसे वजन कम करूं मैं, कैसे अपने आप को सही करूं, कैसे मेरे घुटनों को सही करूं। और उनके दिमाग में सबके एक चीज और चल रही होती है, क्या ऑपरेशन के बाद मैं सही रह पाऊंगी, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और एक नया चैलेंज आ रहा होता है। तो इन सब का हल है कि अपनी डाइट को अच्छे न्यूट्रिशन के साथ पूरा कीजिए और कम कैलोरी के खाना यूज कीजिए। उसके लिए हम लोग हैं, आप में पर्सनली बात कर सकते हैं इसके लिए, जिन कोचेज ने आपको लिंक दिया है उनसे आप बात कर सकते हो, ताकि आपको एक लो कैलोरी डाइट मिले और उसमें भरपूर न्यूट्रिशन हो, जो आप वर्कआउट भी करें तो उसका स्टेमिना भी बन जाए, आपका वजन भी कम हो जाए और अंदर से बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए जो खुराक चाहिए वो यहाँ से पूरी, है ना। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आपको प्रॉपर इस पे वर्क करना है, ये हमें डेली रूटीन में करना है, मसल्स को भी खाना देना है, जॉइंट्स को भी देना है, कैल्शियम भी पूरा करना है और वर्कआउट भी देना है, राइट। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो जॉइंट पेन इसको नॉर्मल नहीं कह सकते, क्योंकि इतने साल अपनी मशीनरी से काम लेते हुए हमने उसके अंदर कमियां पैदा कर दी, राइट। तो अब वो एक दिन में ठीक नहीं होने वाली, हमें उसको रूटीन में इस पे काम करना है। जो है वीक होना एजिंग नहीं है, लेकिन वीकनेस पे काम करना भी जरूरी है, उसकी केयर ना करना प्रॉब्लम है, राइट। जो हमें जो लोग अपनी हड्डी जोड़ और मसल्स पे काम करते हैं, करना चाहते हैं, वो इन तीनों पे काम करें एक साथ, अपने कोच की गाइडेंस में लें, हमारी गाइडेंस लें, ताकि आप उसको कंप्लीटली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएं, राइट। तो लास्ट में मैं एक ही चीज इस बारे में कहना चाहूंगी कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हों और साथ में मसल भी हमारे पूरे अच्छे से एक्टिव हों, तो हमें पेन फ्री लाइफ में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ हमारी क्लास में इतने इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं, जो कभी बिल्कुल ही वर्कआउट कर ही नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, नॉर्मल भी नहीं चल पाते थे, घुटनों में इतना पेन होता था, और अब हमारे साथ पूरा वर्कआउट करते हैं, डांस भी करते हैं, राइट। ये उनकी पेशेंस, उनकी कंसिस्टेंसी और कोच को प्रॉपर फॉलो करना, उनका कहना मानना, राइट। तो अपनी डाइट को कंप्लीट करना, अपनी केयर करने के लिए ये 1 घंटा निकालना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, तभी जाके वो कंप्लीट सपोर्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी को।